मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। आपको मैं पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.1 आपको मैं समाप्त कर चुका था। आपका चैप्टर क्या चल रहा था जी? आपका चैप्टर का नाम क्या है जी? तो आपका चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो आपका एनसीईआरटी बुक का मैं एक्सरसाइज सोल्यूशन करा रहा हूँ। आपको एनसीईआरटी के अनुसार मैं मैथ आपको पढ़ा रहा हूँ जी। तो आपका ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है जी दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो तीसरा चैप्टर का आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ पहले जी। एक्सरसाइज 3.1 आपको भी मैं पूरे अच्छे तरीके से समाप्त कर चुका हूँ जी। आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 देखने वाले हैं जी, जो आपको 100% समझ में आएगा। एक्सरसाइज 3.2 आपको 100% समझ में आएगा। आप क्लास में सिर्फ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन का सलूशन कराऊंगा। तो आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको सीखना है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन बनाने के लिए जी, तो आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको एक्सरसाइज 3.2 का आपको क्वेश्चन बिल्कुल 100% बनाना आना चाहिए। खुद से आपको अगर बनाना चाहते हैं तो आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो मैं आपको पहले एक्सरसाइज 3.2 का 1 नंबर क्वेश्चन सलूशन नहीं कराऊंगा, छोड़ूंगा, ठीक है जी। उसको बनाऊंगा, कुछ देरी के लिए मैं उसको छोड़ूंगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो 2 नंबर क्वेश्चन को आपको सलूशन कराने से पहले मैं आपको उस लेवल का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। उसके बाद आप सलूशन कीजिएगा, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन सलूशन होगा। मैं आपको जो 2 नंबर क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 3.2 में, उसका मैं कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा चुका हूँ। लेकिन अगर आप लोग रिवीजन किए होंगे तो आप लोग को याद होगा, अगर नहीं रिवीजन किए होंगे तो आप भूल चुके होंगे कॉन्सेप्ट को। तो पहले मैं आप सभी को कॉन्सेप्ट ताज़ा कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट पहले मैं आप सभी को पढ़ा देता हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो पहला कंडीशन है A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं है तो क्या होगा जी? ये पहला कंडीशन है जी। दूसरा कंडीशन समझिएगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, जहाँ पर आपका बराबर नहीं है B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2 के। तीसरा कंडीशन आप समझिएगा जी, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, मतलब आपका ये तीनों इक्वल है। तो पहला कंडीशन आपको बताएं ये क्या होगा जी? ये आपका समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा। तो अगर आपका पहला कंडीशन है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं हो सकता B1 बटा B2 को, तो ऐसा कंडीशन में आपका होता है प्रतिच्छेदी। क्या होता है जी? प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा जी? प्रतिच्छेदी होगा। आपको मैं पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ। आपको अब बताना है जी कि समीकरण के कितने हल होंगे तब आपका प्रतिच्छेदी होगा। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। दूसरा कंडीशन क्या है जी कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो ऐसा कंडीशन में आपका क्या होगा जी? ये आपका होगा समांतर। क्या होगा जी? समांतर। क्या होगा? समांतर होगा। तो आपको बताना है कि समीकरण के कितने हल होंगे तब आपका समांतर होगा। समांतर होगा, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है जी। समीकरण के कितने हल होंगे तब आपका समांतर होगा, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है जी। तीसरा कंडीशन क्या है जी कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर है C1 बटा C2। तो ऐसा जब कंडीशन होता है तो आपका होता है समपाती। क्या होता है जी? समपाती। तो आपको आंसर इसका लिखना है कमेंट में कि समीकरण के कितने हल होंगे तब आपका समपाती होगा। ये तीनों का आपका जो हम बताएं, इसको आंसर आपको कमेंट में लिखना है। तो आप समझ चुके होंगे पहला कंडीशन आपका क्या होता है जी। जब आपका पहला कंडीशन क्या होता है? प्रतिच्छेदी। दूसरा कंडीशन आपका अगर B1 बटा B2 बराबर ना हो C1 बटा C2 को तो आपका होगा समांतर। अगर तीनों बराबर आपका हो तो होगा समपाती। इसी कॉन्सेप्ट पर आपका
एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है जी। तो आप समझ पाइएगा 100%। अब आपसे बन पाएगा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन। तो 2 में आपका 3 क्वेश्चन है। 2 का रोमन नंबर 1 है, 2 का रोमन नंबर 2 है और 2 का आपका रोमन नंबर 3 है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्यूशन कराऊंगा जी। आप 2 गो और जो आपका बचेगा उसको आप खुद से सोल्यूशन कीजिएगा। जिस तरह आपका 2 का पहला क्वेश्चन बनेगा, 2 के रोमन नंबर 1 बनेगा क्वेश्चन, उसी तरह से आपका 2 भी बनेगा और 3 भी बनेगा। तो पहला आप समझिएगा जी। पहले लिखा क्या है क्वेश्चन में, क्या आपसे पूछ रहा है ये आप समझिएगा। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, समांतर है अथवा समपाती है। जो आपको समीकरण दिया गया है इसको आपको चेक करके बताना है कि आपका प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या समपाती होगा। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आपसे ये क्वेश्चन का सलूशन हो पाएगा। तो आपको सलूशन करना है किस तरह से जी, आप बिल्कुल 100% समझिएगा। आपको सबसे पहले लिखना होगा यहाँ A1 का मान क्या है जी, 5, B1 का मान क्या है जी, -4, C1 का मान क्या है जी, आपका 8 है, क्या है जी, 8 है। A2 का मान क्या है जी, 7, B2 का मान क्या है जी, तो 6, C2 का मान क्या है जी, तो -9। अब लिखना होगा तुलना करने पर तो A1/A2, A1 का मान क्या है जी, 5, A2 का मान क्या है जी, 7, B1/B2, B1 का मान क्या है जी, -4, B2 का मान क्या है जी, 6। तो आप इसको काटिएगा तो कितना मान निकलेगा, -2/3। क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है जी, क्या बराबर है? गौर से देखिएगा, इसका वैल्यू क्या है, B1/B2 का वैल्यू आपका -2/3 और A1/A2 का मान आपका क्या वैल्यू क्या है जी, 5/7। क्या कभी बराबर हो सकता है? कभी बराबर नहीं हो सकता। तो आपको लिखना होगा चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, इसीलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। प्रतिच्छेदी होगी। जब आपका A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 का, तब आपका क्या होता है जी, प्रतिच्छेदी होता है। और समीकरण के कितने हल होते हैं तब प्रतिच्छेदी होता है जी, तो समीकरण का आपका एक हल होता है तब आपका ग्राफ प्रतिच्छेदी कटता है। आपको ये सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो 2 नंबर के रोमन नंबर 1 आपको क्वेश्चन को जिस तरह मैं सलूशन किया हूँ उसी तरह से आप 2 के रोमन नंबर 2 और 2 का रोमन नंबर आप 3 सलूशन कर पाइएगा। 100% आपको समझ में आ चुका होगा। आपसे पूछा है 2 नंबर क्वेश्चन में कि आपको जो समीकरण दिया गया है जी, इसको चेक करके बताइए कि ये समीकरण आपका प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है। तो आप बिल्कुल 100% समझ चुके होंगे कि कब आपका प्रतिच्छेदी होता है समीकरण कोई, और कब आपका समीकरण समांतर होगा कोई, कब आपका समीकरण कब प्रतिच्छेदी होगा, कब समांतर होगा, कब आपका समपाती होगा। तो 2 नंबर आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा। आप क्वेश्चन आपसे 100% सलूशन हो पा जाएगा। तो आपसे एक क्वेश्चन में सलूशन किया, 2 क्वेश्चन इसमें और बचा, आप बिल्कुल 100% बना पाइएगा। आपको 100% आपसे बनेगा। अब 3 नंबर हम क्वेश्चन को सलूशन करते हैं। आपको 2 नंबर समझ में आ चुका होगा जी। अब 3 नंबर क्वेश्चन का सलूशन करने वाले हैं मेरे सुगुनों। 3 नंबर क्वेश्चन का जो आपका
क्वेश्चन का लेवल का कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद आपको 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करूंगा जी। तो सबसे पहले मैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन का जो लेवल है क्वेश्चन का आपका उसका पहले कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, आप बिल्कुल समझिएगा 100%। जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन का लेवल का आपका कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप लोग रिवीजन किए होंगे तो आपसे 3 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 100%, उसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, जितना भी प्रश्न दिया गया है, आपसे 100% आप बना पाइएगा, आपसे बनेगा 100%। अगर आपको रिवीजन किए होंगे तो आप बना भी चुके होंगे जी। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ जी, तो समझिएगा बिल्कुल गौर से। पहला कंडीशन A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ऐसा कंडीशन में आपका क्या होगा जी, संगत होगा या असंगत होगा। इसका अगर आप जानते हैं आंसर तो इसको कमेंट में आपको लिख देना है। दूसरा कंडीशन है जी आपका A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है B1/B2 C1/C2 के। तो क्या होगा इसको आपको बताना है। दूसरा कंडीशन आपका क्या होगा, संगत होगा या संगत होगा। तीसरा कंडीशन आप समझिएगा जी, तीसरा कंडीशन A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। तो पहला कंडीशन आप बताइएगा, दूसरा कंडीशन भी बताना आपको, तीसरा कंडीशन भी बताना है आपको। पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि कब संगत होगा कब आपका असंगत होगा। तो पहला कंडीशन जी, अगर बराबर ना हो A1/A2 B1/B2 के, तब आपका होगा संगत। क्या होगा जी, संगत होगा। क्या होगा आपका, संगत होगा, संगत होगा। दूसरा कंडीशन जी, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तब आपका क्या होगा जी, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत, असंगत होगा। तीसरा कंडीशन समझिएगा गौर से, जब तीनों बराबर हो, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तीनों मतलब बराबर है, तो भी आपका क्या होगा जी, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे जी, 100% समझ चुके हैं। तो आइए आपको मैं क्वेश्चन सोल्यूशन कराता हूँ, बिल्कुल 100% आप सोल्यूशन कर पाइएगा। इसमें आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिया गया है जी। मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्यूशन कराऊंगा, 3 का रोमन नंबर 1, आप 3 के रोमन नंबर 2 भी सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर आप 3 नंबर 1 के रोमन नंबर सीख जाते हैं सोल्यूशन करने के लिए, तो 3 के रोमन नंबर 2 भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं। 3 के रोमन नंबर 3 भी सोल्यूशन कर सकते हैं। 3 के रोमन नंबर 4 भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं। 3 के रोमन नंबर 5 भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो 3 के रोमन नंबर 1 को आप अच्छे तरीक़ा से बेहतर ढंग से समझिएगा, आपसे 3 के पूरा प्रश्न पूरा क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि अब कब आपका संगत होगा, कब आपका कंडीशन होगा तो संगत होगा, समझ चुके होंगे। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। आपको समीकरण दिया गया है, उसको आपको चेक करके बताना है जी कि आपका ये समीकरण संगत है या आपका असंगत है। तो संगत कब होगा, असंगत कब होगा, आपको मैं ये कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। तो आपको सोल्यूशन किस तरह से करना है जी, समझिएगा। लिखना होगा यहाँ A1 का मान क्या है जी, 3, B1 का मान क्या है जी, 2, C1 का मान क्या है जी, 5, A2 का मान क्या है जी, तो आपका 2, B2 का मान क्या है जी, आपका -3, कितना है जी, -3, C2 का मान क्या है जी, C2 का मान क्या है जी, तो आपका 7 है। अब आपको लिखना होगा तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो A1/A2 बराबर, A1 का मान क्या है जी, 3 है, A2 का मान क्या है जी, 2 है, कॉमा B1/B2
B1 का मान क्या है जी 2 है, B2 का मान क्या है जी -3 है। क्या आपका A1 बटा A2 क्या बराबर हो सकता है B1 बटा B2 का? बिल्कुल नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आपको लिखना होगा चूँकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2, इसीलिए क्या होगा जी आपका? इसलिए आपका होगा ये जो दिया गया आपका समीकरण, ये आपका होगा संगत होगा। क्या होगा आपका? संगत होगा, संगत होगा। क्या होगा जी? संगत होगा। समझ चुके होंगे कि संगत होगा। संगत क्यों होगा जी? तो आपका A1 बटा A2 का मान क्या है 3/2 और B1 बटा B2 का मान क्या है 2/-3। क्या ये कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो नॉट इक्वल, तो अगर आपका बराबर नहीं होता है A1 बटा A2 B1 बटा B2 के, तो आपको क्या होता है जी? संगत होता है। क्या होता है जी? संगत होता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आप सोल्यूशन कर पाइएगा 100%, ये हमें उम्मीद और विश्वास से। इसमें आपका 4 प्रश्न और बच गया। टोटल आपका 5 प्रश्न दिया गया था 3 में, तो 1 प्रश्न को मैं सोल्यूशन कर चुका हूँ। तो इसी तरह से जो आप 3 के 1 नंबर सीख चुके हैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए क्वेश्चन को, उसी तरह से 4 क्वेश्चन आपका भी बनेगा। तो आप बिल्कुल 100% बना पाइएगा। 3 का टोटल आपसे बन जाएगा। अब 5 क्वेश्चन दिया गया है, जो 5 क्वेश्चन आपसे बने पाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्यूशन करते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। मेरा सुकूनो तो समझिएगा बिल्कुल बेहतर ढंग से जी। जो आपको बताएं 3 नंबर क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है जी। संगत और असंगत चेक करने के लिए, अगर संगत होगा तो आपको ग्राफीय विधि से हल करना होगा। आपको ग्राफ क्या करना होगा? खींचना होगा। तो आपको ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है, आपको मैं एक वीडियो बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको बताए थे जी। मैं एक क्लास लिया था जिसको मैं आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से बताए थे ग्राफ खींचने के लिए, आलेख विधि को बनाने के लिए जी। तो समझिएगा आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिया गया है, 1 से लेकर 4 तक। तो मैं 1 को सोल्यूशन करूँगा, बाकी और को आप सोल्यूशन कीजिएगा। जो आपका क्वेश्चन आप पढ़िए, आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसी अनुसार आपको सोल्यूशन करना है जी। तो समझिएगा क्वेश्चन 4 नंबर ये क्वेश्चन है जी। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से आपको हल ज्ञात कीजिए। आपको हल करना है। संगत होगा तब, संगत कब होता है? आपको संगत होने का कंडीशन क्या होता है आपको ये पता होगा भली भांति जी। संगत होगा तभी, जब अगर इस समीकरण को आप चेक कीजिएगा, अगर संगत होगा तब आपको ग्राफ विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से हल करना, आलेख विधि से, उसी को कहते हैं ग्राफीय विधि को आलेख विधि भी जी। तो आपको हल करना है जब आपका संगत हो जाएगा तब। अगर असंगत हो गया तो आपको हल नहीं करना ग्राफीय विधि से जी। आपको क्वेश्चन समझ में 100% आ चुका होगा। अगर आपको मैथ को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए जी। क्वेश्चन का जो आपको समझ में आता है क्वेश्चन, तो आप बना पाइएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का लेवल का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आपका मैथ बेहतर हो सकता है। तो हम चेक करते हैं जी, जो आपको दिया गया है समीकरण पहला नंबर क्वेश्चन, इसको चेक करते हैं। आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है, मैं 1 क्वेश्चन को सोल्यूशन करूँगा, 3 क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन करना है जी। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि संगत है या असंगत ये समीकरण दिया गया है जो पहला क्वेश्चन आपका। तो लिखना होगा आपको यहाँ A1 का मान क्या है जी 1 है, B1 का मान क्या है जी 1 है, C1 का मान क्या है जी 5 है, A2 का मान क्या है जी 2 है, B2 का मान क्या है जी B2 का मान क्या है जी तो 2 है, C2 का मान क्या है जी 10 है। अब आपको लिखना होगा तुलना करने पर A1 बटा A2, A1 का मान क्या है जी 1, A2 का मान क्या है जी 2, B1 बटा B2 बराबर B1 का मान क्या है जी 1, B2 का मान क्या है जी 2, C1 बटा C2 बराबर आपको C1 का मान क्या है जी 5, C2 का मान क्या है जी 10, 5 दूनी 10, आपको आ गया 1/2।
तीनों क्या है जी, बराबर है। तीनों क्या है जी, बराबर है। चूंकि A1 A2 बराबर है B1 B2 बराबर है C1 बटा C2 के। B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के। तीनों क्या है जी, बराबर है। तो बराबर है तो इसीलिए क्या है जी, आपका संगत होगा। क्या होगा आपका, संगत होगा। आपका संगत होगा। और कहा गया है कि आपको क्वेश्चन में कि अगर संगत हो गया तो आपको ग्राफीय विधि से हल करना होगा जी। आगे अगर आपका 3 क्वेश्चन आगे आपका है, उसको आपको चेक करना है जी। आपको 2 को संगत होगा, 2 को आपका संगत होगा, मैं चेक कर चुका हूँ। तो 2 क्वेश्चन को आपको ग्राफीय विधि से हल करना है, 2 को अगर असंगत आपका है तो उसको ग्राफीय विधि से आपको हल नहीं करना है जी। तो आपको पहला नंबर क्वेश्चन क्या हो गया जी, आपका संगत हो गया, क्योंकि आपका तीनों बराबर है। A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के। B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2 के। तो जब तीनों बराबर हो जाता है तो आपका समीकरण क्या हो जाता है जी, संगत हो जाता है। तो इसको आप ग्राफीय विधि से हल करना होगा। तो आपको ग्राफीय विधि आता होगा, मैं आपको एक क्लास में बिल्कुल 100% समझा चुका हूँ। आपको यहाँ तक सोल्यूशन करना है, उसके बाद आपको ग्राफीय विधि लिख कर हल करना होगा। तो मैं मिटाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा जगह नहीं है। समझिएगा जी। ग्राफीय विधि तो आपको 5 नंबर में पूछा जाता है, आप 100% समझिएगा ग्राफीय विधि। तो आपको लिखना होगा ग्राफीय विधि लिखना होगा जी आपको। ग्राफीय विधि x प्लस वाई बराबर 5 है, 2x प्लस 2y बराबर आपका 10 है। क्या है जी, आपको 10 है। तो लिखना होगा आपको समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है जी, समीकरण आपका 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। फिर आपको सारणी तैयार करना है, फिर आपको कॉलम या सारणी आपको तैयार करना है। यहाँ पर x ये आपका हो गया y। x बराबर आप मान सकते हैं कुछ भी जी। x बराबर अगर आप 0 मानते हैं 0, तो y बराबर आपका आ जाएगा 5। y बराबर क्या आ जाएगा जी, 5। अगर आप x बराबर 1 मानते हैं तो आपका y बराबर क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। अब समीकरण आपका 2 से, समीकरण 2 क्या है जी, 2x प्लस 2y बराबर 10 बराबर क्या है जी, 10 है। तो यहाँ से आपको सारणी तैयार करना होगा, x y। तो x बराबर आप कुछ मानिए, वैल्यू रखिए, आपका y का वैल्यू आएगा। अगर आप 0 मान लेते हैं x बराबर, तो आपका y बराबर आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। लेकिन आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आपका सेम हो जाएगा। तो आप दूसरा मान रखिए, ठीक है। आप दूसरा मान मानिए x बराबर, अगर x बराबर आप 1 मानते हैं, ठीक है जी, x बराबर 1 मानते हैं, x बराबर क्या मानते हैं जी, 1 मानते हैं, तो 2 और 2 में से अगर 10 में सब 2 गया तो 8। अब कितना गया जी, y बराबर 4। अब आपको x बराबर आप कुछ मानिए या y बराबर आप कुछ भी धर सकते हैं। आपका y बराबर मानिएगा तो x का वैल्यू देगा, अगर x बराबर मानते हैं तो y का वैल्यू निकलेगा। तो अब मान लीजिए 2, क्या मान लीजिए जी, 2 मान लीजिए x बराबर। तो ये आपका 4 में 4 अगर आपका हो गया तो 10 में से 4 जाएगा 6, और 6 आपका यहाँ बच गया 2y बराबर 6। तो आपका कट के आएगा y बराबर 3। क्या आएगा जी, y बराबर आपका 3 आ गया। तो आप y का मानिएगा कुछ मान तो आपको x से निकलेगा, अगर x का मानिएगा तो आपका y निकलेगा। तो आपको दो को आपको सारणी तैयार कर लेना, समीकरण 1 समीकरण 2 से। अब आपको क्या करना है जी, आपको ग्राफ खींचना है। तो हमारे पास तो जगह नहीं है जी, तो ये दोनों सारणी को मैं ये साइड करता हूँ, फिर उसके बाद मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो समझिएगा जी, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है जी, x प्लस वाई बराबर आपका 5 है। क्या निकाले हैं जी, x और y का मान जी है x और y, ठीक है। x बराबर 0 माने तो y बराबर आएगा 5। अगर
एक्स बराबर 1 माने तो वाई बराबर आएगा जी 4। आपका 2x + 2y बराबर आपका 10 है। इससे क्या आया जी एक्स और वाई का मान जी, एक्स और वाई का मान क्या आया है जी, एक्स बराबर 1 माने तो वाई बराबर आपका आ गया जी 4। अगर एक्स बराबर 2 माने तो वाई बराबर आ गया आपका 3। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण, ये आपका समीकरण क्या है जी, समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है, समीकरण आपका 2 है। आपको यहाँ के बाद आपको क्या करना है, संख्याओं को आपको दर्शाना है जी, संख्या का आपको दर्शाना है। तो मैं बनाता हूँ यहाँ पर संख्या को दर्शाता हूँ जी। हमें वैल्यू यहाँ पर क्या है जी, माइनस में है, किसी का वैल्यू नहीं है, माइनस में वैल्यू नहीं है तो हम माइनस ये साइड वाला जो आपका वैल्यू होता है, ये साइड आपका -1 -2 इधर हम नहीं बढ़ने वाले हैं। आपको हार्डली सार्डली 5 तक जाना है। कितना तक जाना है जी, 5 तक आपको जाना है, 5 तक आपको जाना है। कहाँ तक जाना है जी, 5 तक आपको जाना है, 5 तक आपको जाना है। ये आपका 0 हो गया जी, तो यहाँ हो गया आपका 1, यहाँ पर हो गया आपका 2, यहाँ पर आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया y, ये साइड आपका हो गया प्लस, ये साइड आपका हो गया जी 1 1 2 3 4, ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 22। तो आपको ग्राफ अब खींचना है जी, खींचिए। हमें इधर हम क्यों नहीं और बड़ा किएंगे जी, इसको संख्या को दर्शाएं, क्योंकि हमारे पास जो वाई एक्स का मान है जो क्या में जी, पॉजिटिव में, निगेटिव में रहता था ना हम और नीचे दर्शाते संख्या को, लेकिन यहाँ पर क्या हमारा वैल्यू क्या है, एक्स वाई का सारा पॉजिटिव में है। तो एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर क्या है जी, एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर क्या है आपका 5। एक्स बराबर मतलब 0 तो एक्स का मतलब आपका कुछ भी नहीं है, एक्स मतलब आपका कुछ भी नहीं है, एक्स का मतलब आपका कुछ भी नहीं है। एक्स बराबर आपका 0 है तो एक्स का आपको कुछ भी नहीं है। वाई बराबर आपका 5 है तो वाई बराबर 5 है, तो यहाँ आपका हो गया 1 पॉइंट यहाँ हो गया जी। आपका एक्स बराबर 1 है तो आपका वाई बराबर क्या है जी, 5 है, वाई बराबर क्या है जी 5 है, क्या है वाई बराबर 5 है, वाई बराबर 5 है। तो आपको इस तरह से एक खींचा जाएगा, इसको अच्छा से खींचना होगा। ठीक है जी, यहाँ पर हमको अच्छा से नहीं खींचा पा रहा है, यहाँ से अच्छा से नहीं खींचा पा रहा है, इस तरह से अच्छा से खींचना आपको होगा। ठीक है, यहाँ पर तो हमसे अच्छा से नहीं खींचा पा रहा है, जैसा खींचा रहा है खींच रहे हैं हम। आपको तो बिल्कुल सीधा खींचना होगा, बिल्कुल आपको सीधा खींचना होगा। ये आपका 5 है जी, ठीक है, ये आपको खींचा गया जी, बिल्कुल आपको एकदम सीधा खींचना होगा। यहाँ पर तो खींचने में नहीं बन पा रहा है। ठीक है जी, क्योंकि बोर्ड छोटा है, यहाँ पर जगह नहीं है। आपका दूसरा समीकरण से x बराबर 1 है तो y बराबर क्या है जी 4 है, x बराबर 1 है तो y बराबर का क्या है जी, x बराबर 1 है तो y बराबर 4 है। मतलब यहाँ पर 1 पॉइंट और मिल गया था। जहाँ पर एक ही बार 2 पॉइंट मिल जाए तो आपको इस तरह से घेरा लगा देना है। ठीक है, कि यहाँ पर 2 पॉइंट मिला है। आगे आपका है x बराबर 2 तो y बराबर आपका 3 है, x बराबर 2 तो y बराबर आपका क्या है जी 3 है, क्या है जी 3 है, क्या है जी 3 है, आपका 3 है। तो आपका दूसरा भी जो आपका ग्राफ खींचा जाएगा, जो एक दूसरे लाइन तक खींचा जाएगा, एक दूसरे लाइन तक खींचा जाएगा। तो एक लाइन दूसरे लाइन पर चल रही है, तो ये आपका ग्राफ कैसा खींचा गया जी, आपका ग्राफ कैसा खींचा गया, आपका ग्राफ कैसा खींचा गया जी, तो आपको खींचा गया ग्राफ समपाती। क्या कैसा खींचा गया जी, समपाती। तो आपका समीकरण कितने हल होंगे, अनगिनत हल, अनेक हल। मतलब इसका एक्स वाई का मान अनगिनत आएगा, क्या आएगा, अनगिनत आएगा। तो आपको ग्राफीय विधि से क्या करना है, अगर संगत हो समीकरण तो आपको ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना था। तो मैं ग्राफीय विधि से इसको क्या करें, समीकरण को हल कर दिए। आपका ये क्या हो गया जी, ग्राफ खींचा गया संपाती। ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ आपको ग्राफ खींच देना है। यहाँ पर आपको बिंदु लिख देना है, तो जो आपका पॉइंट मिला उसको लिख देना है। यहाँ पर क्या है जी, x बराबर 0 तो y बराबर 5 है। यहाँ पर एक पॉइंट, एक ही स्थान पर आपका 2 पॉइंट मिल गया है, एक ही स्थान पर आपका 2 पॉइंट मिल गया है जी, एक ही स्थान पर आपका 2 पॉइंट मिल गया है। x बराबर 1 है तो y बराबर 4 है जी,
यहाँ पर आपका x बराबर क्या है जी 2 है और y बराबर आपका 3 है। आपको लिख देना समीकरण, आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख देना। समीकरण 1 आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ पर लिख देना 2x प्लस आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई जगह जहाँ पर यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 2x प्लस 2y बराबर आपका 10। आप समीकरण लिख दिए, जो जो आपको पॉइंट मिला, जो जो आपको बिंदु मिला उसको आप लिख दिए। आपका ये ग्राफ बन के रेडी हो गया। आपको 5 नंबर मिलेगा ग्राफिक विधि से आपको अगर हल करना आता है तब। यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है जी, तो इसको आप मैनेज कीजिएगा। यहाँ पर जगह ना होने की वजह से हमारे क्या हुआ, ग्राफ टेढ़ा खिंचा चुका है मुझसे, तो इसके लिए मैं जी सॉरी कहता हूँ। तो आपको मैं आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.2 का आपको 1 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएं जी। एक नहीं, एक को छोड़ दिए, अगले क्लास में आपको कराएंगे 2 और 3 और 4, ये तीनों को हम सोल्यूशन कराएं। इसमें आपका 2 में कितना क्वेश्चन था जी, 3 था। इसमें आपका कितना क्वेश्चन जी था जी, आपका क्वेश्चन 5 था। इसमें आपका क्वेश्चन 4 गो था, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन किए कराया हूँ। आप 2 के में जितना भी क्वेश्चन दिया गया आपको बना पाइएगा 100%। 3 में जितना भी क्वेश्चन दिया गया आपको 100% आप बना पाइएगा। 4 में जितना क्वेश्चन दिया गया है आपको उतना आप बना पाइएगा। आपको इसमें 3 क्वेश्चन और है, जिसमें आपका 2 होगा आपका संगत, एक आपका होगा संगत। तो आपको एक क्वेश्चन को आपको और ग्राफिक विधि से हल करना होगा जी। मैं तो एक पहला ही क्वेश्चन लिया था जी, क्या था आपका जी, संगत था। पहला ही आपका समीकरण क्या होगा, संगत था। तो इसको हमको ग्राफिक विधि से हल करना था, ग्राफ विधि से हम इसको हल कर दिए जी। तो आज की क्लास में बिल्कुल जो भी मैं आपको पढ़ाया हूँ बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।